ये कहानी 3 लड़कियों की है जो कि किडनैप हो गई होती है, जिसे एक आदमी किडनैप कर लेता है और उन तीनों को बहुत ही परेशान करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक लेडीज को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ एक घर में रह रही होती है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेडीज का नाम मिचेल होता है। मिचेल एक दिन अपने बेटे को घर पे छोड़ के जॉब की तलाश में एक जगह जाती है, लेकिन वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो बिना शादी के माँ बनी हुई होती है। इस वजह से लोग बाग उसको जॉब नहीं देते। मिचेल अपने घर चली जाती है। मिचेल घर जाती है तो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि उसके लड़के के साथ खेल रहा होता है और मिचेल को देखते ही वो मिचेल से छेड़खानी करने लगता है। लेकिन मिचेल जैसे ही उसे छेड़खानी लगता है और मिचेल जैसे ही उसे बचती है तो उस मिचेल का बेटा आके उस लड़के को मारने लगता है। तो वो लड़का उसके मिचेल के लड़के को उठा के फेंक देता है और उसे चोट लग जाती है। फिर मिचेल उस अपने लड़के को लेके हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल वाले देखते हैं कि ये तो चाइल्ड अब्यूज का मामला है, मतलब मिचेल अपने बेटे का ध्यान ढंग से नहीं रख रही। तो हॉस्पिटल वाले उसके बेटे को अपने पास ही रख लेते हैं और मिचेल उसको वहीं छोड़ के अपने घर आ जाती है। मिचेल एक दिन अपने घर के बाहर बैठी हुई एक लड़की से बातें कर रही होती है जो कि उसकी फ्रेंड होती है मारिया। तो वो उसको बता रही होती है कि अगर मैं अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूँगी तो कोर्ट मुझे वो दे देगा, अगर मैं नहीं रख पाई तो बच्चे को किसी अच्छी फैमिली को दे दिया जाएगा। और वो वहाँ से चली जाती है। तो मिचेल अपनी माँ से कहती है कि मुझे कोर्ट जाना है और तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि उसको बाज़ार में ज़रूरी काम होता है। तो मिचेल वहाँ से अकेले ही निकल पड़ती है कोर्ट जाने के लिए। लेकिन कोर्ट का रास्ता उसे नहीं पता होता, तो वो रास्ते में एक आदमी से कोर्ट का रास्ता पूछती है जो कि उसकी फ्रेंड मारिया का पिता होता है। और वो बताता है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे एक बार रास्ते में कुछ काम है, पहले हम वहाँ जाएंगे फिर उसके बाद मैं तुम्हें कोर्ट छोड़ दूँ। डेविड मिचेल को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाता है। घर काफ़ी गंदा होता है और मिचेल घर के ऊपर जैसे ही जाती है तो डेविड उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। डेविड उस घर में अकेला रह रहा होता है, इसलिए वो मेंटली थोड़ा बीमार होता है। तो वो मिचेल पे हमला करके मिचेल को काबू कर लेता है और मिचेल को बांध के लटका देता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। मिचेल ऐसे ही भूखी प्यासी वहीं लटकी रहती है और वहीं पे ही वो रोती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। तो एक दिन पुलिस मिचेल को ढूंढती हुई घर पे आती है और मिचेल की माँ को बताती है कि शायद वो अपनी जिम्मेदारियों से परेशान होकर घर छोड़ के भाग गई। तो उसकी माँ भी यही समझती है कि शायद वो ऐसे ही परेशान होकर भाग गई। तो पुलिस केस वहीं छोड़ देती है और मिचेल की माँ भी उसको ढूंढना बंद कर देती है। और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक दिन डेविड अपने घर जाता है जहाँ मिचेल लटकी हुई होती है। डेविड घर पहुँचने के बाद मिचेल को कुछ खाना देता है, लेकिन मिचेल खाना खाने से मना कर देती है। तो डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारता हुआ है और पीटते हुए बेसमेंट में लेके चला जाता है। और बेसमेंट में जाने के बाद वो उसके साथ संबंध बनाता है और मिचेल रोने लगती है और अपने बेटे को याद करती रहती है। डेविड उसको बताता है कि इतने दिन बीत गए हैं कि उसके परिवार वाले ने भूल चुके हैं और पुलिस ने भी केस बंद कर दिया है। फिर डेविड उस मिचेल को बांध के घर से बाहर जाने लगता है तो डेविड की माँ आ जाती है। मिचेल काफ़ी कोशिश करती है लेकिन बंदी होने के कारण वो कुछ सिग्नल नहीं दे पाती और वो डेविड अपनी माँ को वहाँ से भेज देता है। फिर डेविड बाहर जाता है और अपने दोस्तों के बीच बातें करता है कि मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ से बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक दिन डेविड की बेटी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डेविड के घर आती है जो मिचेल की भी फ्रेंड होती है और वो घर पे आके काम करने लगते हैं। इतने में ही मिचेल कुछ आवाज़ करने लगती है तो डेविड बहाना मार देता है ऐसे ही कुछ भी कि ये इस चीज़ की आवाज़ है और उस चीज़ की आवाज़ है। और डेविड चुपचाप बेसमेंट में जाके मिचेल को एक मुक्का मारता है जिससे कि मिचेल बेहोश हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो सारी लड़कियां भी वहाँ से चली जाती हैं। तो डेविड से एक दिन मिचेल बातें करते हुए बताती है कि मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है, कृपया करके मुझे अपने बेटे के लिए छोड़ दे। लेकिन डेविड उसकी बात नहीं मानता और उससे ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है। एक दिन डेविड मिचेल के लिए कुत्ते का बच्चा लेके आता है
और उस कुत्ते के बच्चे को मिचेल को दे देता है। मिचेल ये देख के बहुत ही खुश होती है क्योंकि मिचेल काफ़ी टाइम से अकेली रह रही होती है, तो उसको एक साथी मिल जाता है। तो मिचेल ऐसे ही खेलते खेलते सो जाती है और डेविड उसकी चैन जिससे वो बंधी रहती है वो खुली छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो उसे देखना चाहता है कि मिचेल को मौका मिलेगा तो ये भागेगी कि नहीं भागेगी। और मिचेल जैसे ही जगती है तो वो देखती है कि उसकी सारी चैनें खुली हुई है और वो सारी चैनें को हटा के बाहर भागने के लिए जाती है, तो डेविड उसको पकड़ लेता है और बहुत मारता है और फिर वहीं ले जाके पटक देता है और उसके सामने ही उस कुत्ते के बच्चे को मार देता है और मिचेल बहुत बुरी तरह से फिर से रोने लग जाती है। और ऐसे ही एक दिन डेविड एक लड़की को और उठा लाता है। उस लड़की का नाम एमेंडा होता है और वो भी एमेंडा को वहाँ पे कैद कर लेता है। लेकिन एमेंडा के फैमिली वाले और पुलिस वाले एमेंडा को ढूंढने लगते हैं और जगह जगह पोस्टर बनाते हैं। डेविड मिचेल को एक रूम से बाहर निकाल देता है और एमेंडा के साथ ज़बरदस्ती रेप करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और एमेंडा को बता देता है और मिचेल को भी बता देता है कि तुम लोगों को यहीं रहना है और यहीं मरना है। एमेंडा इस चीज़ से बहुत डर जाती है। मिचेल बाहर भागने का प्रोग्राम बनाती है, लेकिन एमेंडा डरी हुई होती है, तो मिचेल भी चुपचाप बैठ जाती है। एक दिन डेविड मिचेल से संबंध बनाने के लिए मिचेल के पास आता है और देखता है ये तो गर्भवती हो चुकी है और मिचेल उसे मना करती है, लेकिन डेविड उसको बहुत मारता है और उसके पेट पे एक मुक्का मारता है, जिससे मिचेल बहुत परेशान होती है और रोने लग जाती है। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है और एक दिन जीना नाम की लड़की को डेविड और उठा लाता है और उसको भी लाके वहाँ पे कैद कर देता है। वो इन तीनों के बाल बहुत छोटे छोटे काट देता है और पूरे घर में अलार्म सिस्टम लगा देता है ताकि कोई भी अगर भागने की कोशिश करे तो डेविड को पता चल जाए। मिचेल उन दोनों से भागने के लिए बात करती है, लेकिन दोनों इतनी डर चुकी थी कि वो भागने की सोचती ही नहीं और मिचेल भी चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन जीना के परिवार वाले जीना को ढूंढते रहते हैं और जगह जगह पोस्टर भी लगाए हुए होते हैं और कैंडल मार्च भी करते हैं, लेकिन जीना का उनको कोई पता नहीं चलता। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है और तीनों लड़कियां भी अब नॉर्मल हो जाती है और आपस में बातें करती रहती है। तो डेविड को लगता है कि अब सब नॉर्मल हो चुका है और वो उन सब के हाथ खोल के खाना खाने लगते हैं और डेविड उनको बताता है कि एमेंडा प्रेग्नेंट है और एमेंडा के बच्चे को वो बहुत ही ध्यान रखेगा। और ऐसे ही एमेंडा का एक बच्चा होता है और जब उसका बच्चा हो रहा होता है तो वो घर में ही सारा काम कराते हैं और घर का म्यूजिक बहुत लाउड बताते हैं ताकि किसी को पता ना चले। एमेंडा के एक लड़की होती है, उसका नाम रीटा रखते हैं और रीटा और एमेंडा को डेविड प्यार करने लगता है और उन दोनों से नफरत करता है और ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक दिन डेविड की तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो बीमार होता है और वो अपनी दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन वो एक गलती कर देता है कि वो डोर खुला छोड़ के चला जाता है। यही चीज़ एमेंडा की लड़की देखती है और वो उन सबको बता देती है कि बाहर का डोर खुला हुआ है और वो सब शोर मचाने लगती है। तभी उनके आस पड़ोसी आते हैं और इन तीनों को वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाल ले जाते हैं। सभी लोग ये देख के बहुत शौक होते हैं कि ये तीनों यहाँ पे कैद थी और आस पड़ोसियों को किसी को कुछ पता ही नहीं था और वो उन तीनों को ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। मिचेल इन चीज़ों से बहुत परेशान रहती है और वो बहुत ही बुरे ट्रॉमा से गुजरी हुई होती है, इसलिए वो बहुत डरी हुई होती है। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है, लेकिन मिचेल उसको पहचानने से इनकार कर देती है और पुलिस वाले उसको एक होटल में रखते हैं। और ऐसे ही एक दिन मिचेल जो दूसरी लड़की उसके साथ बंद थी उससे मिलती है और वो बताती है कि अब हमें ऐसे ही लाइफ जीनी होगी और हंसी खुशी अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करनी होगी। पुलिस वाले उन मिचेल को बोलते हैं कि तुम्हें हम तुम्हारे बेटे से मिला सकते हैं अगर तुम कोर्ट केस डाल दोगी, क्योंकि उसके बेटे को किसी ने एडॉप्ट कर लिया था और कोर्ट केस डालने के बाद ही उसका बेटा उसको मिल पाएगा। लेकिन मिचेल पुलिस वालों को मना कर देती है और वो बोलती है कि मैं ऐसे ही रहना चाहूँ। और ऐसे ही डेविड का केस चलता रहता है और मिचेल को गवाही के लिए बुलाया जाता है। तो मिचेल बताती है कि इसने कैसे 11 साल तक मिचेल को परेशान किया और डेविड को कोर्ट 1000 साल की सज़ा देता है, लेकिन डेविड 1 साल बाद ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और यहीं स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है।